तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे वैंगलिन के वापस जाने का रास्ता जो है वो बंद हो चुका है और वहां पर से वापस नहीं जा पा रहा, जिसकी वजह से हमारे वैंगलिन को अब उस बंदे टासन की मदद लेनी पड़ेगी जो कि ब्लड सी एरिया के अंदर ट्रैप है, वो हमेशा के लिए वहां पर सील है और वहां पर से निकल नहीं सकता। अगर वो वहां पर से निकल सकता तो वो इस एरिया के अंदर आता और आकर एंशिएंट गार्ड की पावर्स को ले सकता था, लेकिन क्योंकि एंशिएंट गार्ड ने खुद ही वहां पर उसको हमेशा के लिए सील किया था ताकि वहां पर से निकल ना पाए। उसे पता था कि वो बहुत ही पावरफुल है और बहुत ज्यादा ईवल भी है, अगर उसे पावर्स मिल जाती है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तुम्हारा वैंगलिन वहां पर थोड़ी देर बैठता है, सोचता और कहता है मुझे लगता है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा, लेकिन पहले जहां पर वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाता है ताकि अगर टासन के साथ उसकी फाइट होती है तो कम से कम टासन के साथ वो फाइट में कम से कम थोड़ी देर के लिए टिक तो पाए, जहां पर उसे भागने का कोई मौका मिल जाएगा। तो वैंगलिन ने अभी तक जहां पर जितनी कोर्स इकट्ठी की हुई थी और जितनी उसके पास स्किल्स वगैरह होती है वो सारी की सारी को वहीं पर बैठकर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है। आपको याद होगा कि उसने मास्टर के पास से दो पिल्स ली थी, सोल ट्रांसफॉर्मेशन और नेसेंस सोल पिल जो थी, यानी मास्टर डान मूजी के पास से वो दोनों पिल्स को भी खा जाता है और साथ ही उसे यहां पर याद आता है कि उसके पास वहां पर उस बड़े से स्नेक की बॉडी के अंदर से बोन मैरो निकाला था, वो भी है। तो उस बॉटल को ओपन करता है और वहां पर उसकी बोन मैरो को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है। तो वो उसकी बोन मैरो को ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन इसके साथ ही वहां पर अपनी नेसेंस सोल नहीं बना पाता। तो वैंगलिन कहता है ये कितना ज्यादा मुश्किल है, मैं अभी तक यहां पर कोर फॉर्मेशन स्टेज के मिड लेवल से आखिरी यानी पीक पर पहुंच ही पाया हूं, लेकिन मैं अभी तक यहां पर अपनी नेसेंस सोल नहीं बना पा रहा। वैंगलिन अपने बीट के अंदर बैठकर 3 महीने के लिए कल्टीवेट करता है। 3 महीने तक उसके पास जितने रिसोर्सेज होते हैं सारे के सारे रिसोर्सेज को वो यूज कर देता है, लेकिन अफसोस कि वो यहां पर नेसेंस सोल स्टेज में नहीं पहुंच पाता। तो वैंगलिन कहता है कि मैं यहां पर नहीं कर पाया। वैंगलिन बाहर निकलता और कहता है कि अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, क्योंकि मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं यहां पर इनहेरिटेंस और नॉलेज की पावर लेकर यहां पर से बाहर निकल सकूं। मुझे यहां पर जाकर उस बंदे से हाथ मिलाना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है कॉन्शियस सी के अंदर से बाहर निकलता है। जैसे वो रेड सी एरिया में पहुंचता है तो बहुत सारे कल्टीवेटर्स जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि मास्टर टासन ने उन सभी को ऑर्डर दिया होता है जैसे सोल डिवावरर यहां पर अपीयर उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आना। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है उनसे कहता है कि क्या तुम सभी लोग यहां पर अपने मास्टर की सील को हटाना नहीं चाहते। जैसे वो इनसे ये बात करता है तो वो सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं, सभी डिमोनिक कल्टीवेटर वहां पर रुक जाते हैं। तुम्हारा वैंगलिन कहता है मुझे लगा ही था कि ये सभी लोग अपने मास्टर की सील को हटाना चाहते हैं और सभी लोग उसी के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। मास्टर डूमो उसके सामने अपीयर होते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के मेरे साथ था और उसे अपने साथ लेकर वहां पर से बड़ी तेजी से निकल आते हैं। जब वो उसे अपने साथ लेकर आते हैं तो हमारा वैंगलिन काफी हैरान होता है क्योंकि वो उसे एक सील स्पेस के अंदर ले आते हैं जहां पर बाकी के उसके साथी जो होते हैं उन सभी के साथ मिलकर उसने वहां पर एक सील स्पेस क्रिएट की होती है जहां पर से बात लीक ना हो सके और दूसरे कल्टीवेटर्स उनकी बात सुन ना सके। तो वो उसे कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं है, हमारी फॉर्मेशन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, हमें इस लड़की को जल्दी से जल्दी सारी बात बतानी होगी। तो वहां पर उसके साथ और भी डिमोनिक कल्टीवेटर्स होते हैं। मास्टर डूमो से कहता है कि लड़के तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, इसी वजह से हम तुम्हें सारी की सारी बात बताने वाले हैं। लेकिन पहले मुझे ये बात बताओ कि तुम यहाँ पर हमारे सामने अपीयर क्यों हुए हो जबकि तुम वहां पर किसी एरिया के अंदर हाइड हो सकते थे, छुप सकते थे। तुम्हें यहाँ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोगों का मकसद एक ही है, हम सभी लोग यहाँ पर से निकलना चाहते हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर तुम्हें स्पेशल जगह के ऊपर लेकर आए हैं। हम लोग टासन के साथ बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि हमें उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ रहा है, इसी वजह से हम तुम्हारे साथ कुछ बातें डिस्कस करना चाहते हैं। तो वैंगलिन कहता तो फिर ठीक है बताओ क्या डिस्कस करना चाहते हो। तो वो उसे कहता है कि शुरुआत में हम लोग 11 लोग थे जो कि इस प्लेनेट के ऊपर आए थे, हम 11 लोग इस प्लेनेट के ऊपर आए थे ताकि यहाँ पर आकर कल्टीवेट कर सके और यहाँ पर जो लोग हैं उन सभी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि हम सभी लोग डिमोनिक कल्टीवेटर्स हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में महसूस हुआ कि इस प्लेनेट के ऊपर एक एंशिएंट गार्ड की बॉडी पड़ी हुई है, वो एक अलग स्पेस के अंदर है। जब हम लोग उस अलग स्पेस के अंदर एंटर हुए यानी सिया ज़ूमो के स्पेस के अंदर एंटर हुए तो वहां पर हमें एक लड़का दिखाई दिया जिसका नाम टासन था। तो हम सभी लोगों ने यहाँ पर रिसोर्सेज के लिए उस लड़के के साथ फाइट की, लेकिन वो इतना पावरफुल था कि हम 11 कल्टीवेटर्स मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। उसकी कल्टीवेशन लेवल उस वक्त भी हम लोगों से बहुत ज्यादा थी, उस वक्त लाखों साल पहले वो इतना पावरफुल था, जरा सोचो अब वो यहाँ पर कितना पावरफुल हो सकता है। उसके बाद हम सभी लोगों ने ट्रायल्स को पास किया क्योंकि उस लड़के के लिए यहाँ पर ट्रायल्स को याद रखना तो बहुत ज्यादा आसान था, क्योंकि उसके लिए वो ट्रायल्स बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे कि वो यहाँ पर खुद उसने यहाँ पर ट्रायल्स को क्रिएट किया हो। वो बड़ी आसानी के साथ हर बार ट्रायल्स को पास करके अंदर चला जाता और वहां पर जाने के बाद कोशिश करता कि उसे एंशिएंट गार्ड की पावर्स मिल जाए और फाइनली एक दिन उसे वहां पर से एंशिएंट गार्ड की पावर मिल गई। उसे इनहेरिटेंस का एक हिस्सा मिल गया जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावर थी और उस पावर्स को लेने के बाद वो इतना पावरफुल हो गया कि उसने यहाँ पर एक जंग छेड़ दी। उसने यहाँ पर हम सभी को कंट्रोल करना शुरू किया, हम सभी को कंट्रोल करके उसने यहाँ पर एंशिएंट गार्ड की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की ताकि उसकी इनहेरिटेंस का दूसरा हिस्सा ले सके। वहां पर एक बड़ा सा जायंट अपीयर हुआ जो कि शायद एंशिएंट गार्ड टूसी हो सकता है, वो उसका बड़ा सा क्लोन था जिसने वहां पर टूसी के साथ टासन के साथ फाइट की। तो टासन वहां पर फाइट कर रहा था और हमें लगा कि शायद वो बड़ा सा जायंट जो है फाइट को जीत जाएगा, क्योंकि अगर वो बड़ा जायंट उस वक्त फाइट को जीत जाता तो हम सभी लोग आजाद हो जाते। लेकिन अफसोस के टासन की पावर लेवल ज्यादा होने की वजह से उसने वहां पर उस बड़े जायंट को हरा दिया और एंड के ऊपर उस बड़े जायंट के हारने के साथ ही उस बड़े जायंट ने अपनी बॉडी
को 2 हिस्सों में चेंज किया और वहां पर उसने पूरी बॉडी के साथ कॉन्शियसनेस के 2 हिस्से बनाए। उसने एक हिस्से को ब्लड सी एरिया बना दिया और दूसरे हिस्से को अपने कॉन्शियस सी एरिया बना दिया और साथ ही उसने अपनी इनहेरिटेंस की पावर को 2 हिस्सों में चेंज कर दिया और उसने अपनी बची कुछ इनहेरिटेंस की पावर में से बहुत सारे छोटे छोटे सोल के टुकड़े बनाए और अपनी कॉन्शियसनेस के साथ टासन को सील कर दिया। उसने उसे सील करने के साथ उस पूरे के पूरे रेड सी एरिया को भी सील कर दिया ताकि कोई भी रेड सी एरिया के अंदर से कभी बाहर ना निकल सके। फ्रेंड के पास यह हुआ कि वो पिछले कई लाखों साल से यहाँ पर इस ब्लड सी एरिया के अंदर ट्रैप है क्योंकि उसके अंदर कॉन्शियसनेस के बहुत सारे टुकड़े हैं। उस गार्ड की बॉडी के कॉन्शियसनेस के टुकड़े जो कि उसकी बॉडी के पास सील की तरह काम कर रहे हैं, वो एक एक करते करते यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर से कॉन्शियसनेस के टुकड़ों को निकाल रहा है ताकि सील्स को हटाता जाए। हमें लगा कि हम लोग यहाँ पर से अब आजाद है क्योंकि यहाँ पर टासन सील हो चुका है, तो हम सभी लोगों ने वहां पर से भागने की कोशिश की, लेकिन अफसोस के वहां पर उस ब्लड सी एरिया के अंदर से उसकी पावर लेवल अभी भी इतनी ज्यादा थी कि वो ब्लड सी एरिया के अंदर से बैठकर हम सभी को पकड़ सकता था। वहां पर से ब्लड के बने हुए हाथ निकले और हम सभी को वहां पर पकड़ लिया गया, लेकिन हम में से सिर्फ एक कल्टीवेटर ऐसा था जो कि बचकर निकल पाया, वो यहाँ पर से निकलकर चला गया। जबकि उसने हम सभी डिमोनिक कल्टीवेटर्स को पकड़ लिया था और बहुत ज्यादा खतरनाक था। हम लोग भी उसके साथ इसी रेड सी एरिया के अंदर ट्रैप हो गए और ऊपर से उसने यहाँ पर एंशिएंट गार्ड की लगाई हुई सील को हटाने का एक तरीका ढूंढ लिया था। वो अपनी बॉडी के अंदर से उसकी जो कॉन्शियसनेस के टुकड़े थे उन सभी कॉन्शियसनेस के टुकड़ों को एक एक करके हम सभी डिमोनिक कल्टीवेटर्स की बॉडी के अंदर डालता गया। जैसे जैसे वो टुकड़ों को निकालकर हमारी बॉडी के अंदर डाल देता, उसकी बॉडी के ऊपर से एक सील काम हो जाती। पिछले लाखों साल से हर 1000 साल के बाद यहाँ पर जो पोर्टल ओपन होता है और उसके बाद बहुत सारे डिमोनिक कल्टीवेटर्स यहाँ पर एंशिएंट गार्ड की पावर्स को लेने की गर्ज से आते हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद जितने डिमोनिक कल्टीवेटर्स इस लेवल तक पहुंच पाते हैं वो अपनी कॉन्शियसनेस का एक टुकड़ा उसकी बॉडी के अंदर डालकर उनको हमेशा के लिए यहाँ पर ट्रैप कर लेता है और उन्हें अपना अंडरलीग बना लेता है। लेकिन उसका एक प्लान था, वो हमेशा यहाँ पर अपने उन कल्टीवेटर्स में से एक को जिंदा छोड़ देता जो कि यहाँ से बाहर जाता और बाहर जाकर लोगों को इस बारे में बताता कि वहां पर एंशिएंट गार्ड की पावर्स हैं और वो अपने साथ और ज्यादा कल्टीवेटर्स को लेकर आता और हर साल इसी तरह होता रहा। लेकिन उसे लगा कि ये तरीका बहुत ज्यादा स्लो है, इसी वजह से तासन ने वहां पर एक नया तरीका यूज किया। उसने कहा क्यों ना यहाँ पर वो अपना एक सोल डिवावरर बना ले, यानी कि उसने वहां पर वैंडरिंग सोल्स को यूज करना स्टार्ट किया और वैंडरिंग सोल्स को यूज करते हुए उसने यहाँ पर अपना एक सोल डिवावरर बनाया जो कि उसकी बॉडी के अंदर से उन कॉन्शियस सोल्स को एब्जॉर्ब कर सकता था, यानी उन सोल के टुकड़ों को एब्जॉर्ब कर सकता था जो कि एंशिएंट गार्ड ने उसकी बॉडी के अंदर सील के तौर पर लगाए थे। और उसने ऐसा कर भी लिया, उसने वहां पर एक वैंडरिंग सोल को इस हद तक इवॉल्व किया कि वो एक मिस्री बन गया, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो मिस्री है वो एक सोल डिवावरर है। लेकिन वो भी बहुत ज्यादा स्लो प्रोसीजर था क्योंकि हर बार जब वो यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से एक हद तक सोल्स को एब्जॉर्ब करता था उसके बाद वो हाइबरनेशन में चला जाता और काफी 1000 सालों की हाइबरनेशन के बाद वो दोबारा जागता और फिर से वो यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से सोल्स को एब्जॉर्ब करता। ये साइकिल पिछले कई सालों से चलता आ रहा है और जब फाइनली उसने यहाँ पर तुम्हें देखा कि तुम भी एक सोल डिवावरर हो तो उसने यहाँ पर तुम्हें पकड़ने का फैसला किया ताकि तुम उसकी बॉडी के अंदर से सोल्स को एब्जॉर्ब कर सको और उसकी बॉडी के ऊपर लगी हुई सील को तेजी से हटाया जा सके। मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी सारी बातों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम सभी लोगों का मकसद सिर्फ एक ही है, हम सभी लोग यहाँ पर से निकलना चाहते हैं, हम लोग आजाद होना चाहते हैं। हम लोग कई लाखों साल से यहाँ पर फंसे हुए हैं और तुम्हारी वजह से हमें यहाँ पर उम्मीद की किरण मिली है। हमारी जो फॉर्मेशन यहाँ पर ज्यादा देर तक बंद नहीं रहेगी, अगर जो फॉर्मेशन टूट गई तो तासन को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ निगोशिएट कर रहे हैं। हमें जल्दी से जल्दी अपनी बात को खत्म करना होगा क्योंकि तासन एक इंसान नहीं है बल्कि वो एंशिएंट गार्ड की मेमोरीज में से बना है। हमें इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला था कि वो तासन जो है वो असल में एक डिमोनिक एनर्जी है जो कि उसी एंशिएंट गार्ड की बॉडी के अंदर से अलग हुई थी। मरने से पहले एंशिएंट गार्ड ने अपनी बॉडी के अंदर जितनी डिमोनिक एनर्जी थी उस सभी को बाहर निकाल दिया था और उसने अपनी कॉन्शियसनेस लेने के बाद अपनी फिजिकल बॉडी बना ली और उसके बाद तासन का जन्म हुआ। तुमसे यहाँ पर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे। अगर तुम यहाँ पर तासन की मदद से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम डायरेक्टली ब्लड सी एरिया के अंदर चले जाते हो तो वहां पर जाने के बाद वो तुम्हें मिस्री की तरह ही अपना सोल डिवावरर बना लेगा और तुम भी हमेशा के लिए यहीं पर इसी जगह के ऊपर ट्रैप हो जाओगे और जिस दिन तासन यहाँ पर से आजाद हो गया उस दिन तुम मर जाओगे। तुम्हारा वैंगलिन उनकी सारी बातें सुन रहा था, तो क्या वैंगलिन उनका साथ देगा? क्या वैंगलिन को उनकी बातों के ऊपर यकीन आ गया है? हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।